हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएसआई के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यह वीडियो जितना यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही यूपी पुलिस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम एक ही बोर्ड कराती है, तो क्वेश्चन रिपीट होने के चांस रहते हैं। ये रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार जो है पंचम वर्ग का होता है। यह इन्हें नासिक के ध्वनियाँ भी कहते हैं और नासिक के स्वर भी कहते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचम वर्ण का। अगला है, निम्न में से सही शब्द चुने। तो आदर्श का सही शब्द पूछ रहा है, तो ये गलत लिखा है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आदर्श। अगला क्वेश्चन है, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो इसे हमें सही क्रम में लगाना है कि इसके बाद क्या हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि वाह वाला पहले रख के देखते हैं, उसके बाद में हम ला रखेंगे दूसरे नंबर पे, उसके बाद में हम रखेंगे या तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे हम रखेंगे रा को। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा वा, ला, या और रा, जो कि है ऑप्शन ए में। अब इसे हम एक बार पढ़ के आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, इसके बाद की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधो निवेश किया जाना है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, निम्न में निराला द्वारा रचित काव्य है। तो निराला के द्वारा रचित काव्य इसमें पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अनामिका। अनामिका काव्य जो है निराला द्वारा रचित है। और पद्मावत जो है, ये पद्मावत जो है जायसी द्वारा रची गई है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर आपके लिख देते हैं जायसी पद्मावत। ठीक है, जायसी पद्मावत। अनामिका निराला का है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधित सोपान नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है, तो वह है सहजता। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग का चयन करें। उत्कर्ण है, तो इसमें आपको उपसर्ग बताना है, तो इसमें उत उपसर्ग है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है पूछा है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है ये बताना है, तो वो हो जाएगा सुंदर। सुंदर नहीं है जातिवाचक संख्या। अगला है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह बहुत थक गया है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान होता है, वे परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे थोड़ा हुआ, बहुत हुआ, 3 मीटर, 4 मीटर, ये सब जो है परिमाण बता रहे हैं ना, तो ये सभी क्या हो गए, नापने तौलने वाली चीज़ जो होती है वो परिमाण के अंतर्गत आती है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो प्रेरणार्थक क्रिया इसमें से कौन सी है ये बताना है, तो वह है गिराना। ठीक है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला है, इति, धन, आदि, इत्यादि में कौन सी संधि है। तो इत्यादि में जो है यड़ संधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यड़ संधि। अगला क्वेश्चन है, वीणा पाड़ी शब्द में कौन सा समास है। तो वीणा पाड़ी में कौन सा समास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो इसमें है बहुब्रीहि समास। जिस सामासिक पद का जो है पहला पद और दूसरा पद जो है दोनों अप्रधान हो और तीसरे की ओर इशारा कर रहा हो, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर वीणा पाड़ी कहा है, तो यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, धवल का अनेकार्थी है। तो धवल का अनेकार्थी क्या होता है, वह होता है निष्कलंक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निष्कलंक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। अश्लील का विलोम क्या होता है, सलील होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, शशक किसका पर्यायवाची है। तो शशक जो होता है वह खरगोश का पर्यायवाची होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
इसमें थोड़ा सा मुझे टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, आप देख लीजिएगा एक बार। शशक होता है कि शासक होता है कि शावक होता है, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दूसरे की सहायता करना। कभी नाव गाड़ी पर कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक दूसरे की सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, मोती का तत्सम रूप है, तो मोती का तत्सम रूप क्या होता है? मौतिक होता है, मौतिक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है त्रिदोष का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिदोष। बाकी सभी गलत है। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को क्या कहते हैं? तो सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को कहते हैं उषा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये उपास्य दिया गया है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उपास्य किसे कहते हैं। तो जो उपासना के योग्य हो उसे उपास्य कहते हैं, ये जो है पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसके अलावा औरस भी पूछा जा चुका है, ये ऑप्शन डी में जो दिया गया है। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस कहते हैं, ठीक है। सूर्य की लालिमा को उषा कहते हैं। इसके बाद देखिए, विस्मय अस्थायी भाव किस रस का है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अद्भुत रस का है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अद्भुत रस। हास्य रस का अस्थायी भाव हास है, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है, वात्सल्य रस का अस्थायी भाव वात्सल्य है। तो इन्हें भी आप देख लीजिएगा एक बार। अगला है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो यह किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्य। अगला क्वेश्चन है, पद्यांश को पढ़कर सही से उत्तर दें। नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ। उसके बाद देखिए क्या दिया है, वह कतार में बंधी है नाले बांस की खूंटियों से, उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं किसान हल जोतने कंधों पर रखे। तो इतना पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसे। कह रहा है, इस कविता में कौन किसको संबोधित कर रहा है? तो इसमें कौन किसको संबोधित कर रहा है? अभी हमने आपको बताया है ना, यहाँ पर देखिए कौन संबोधित कर रहा है, माँ लिखा है ना। तो माँ को संबोधित कर रहा है, कौन कर रहा है? पुत्र कर रहा है, तभी तो वो माँ कह के बुलाएगा, माँ तो बेटे को पुत्र कह के बुलाएगी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेखक के रूप में एक बच्चा अपनी माँ को कह रहा है, ठीक है। इसके बाद लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? तो क्यों बनना चाहता है नाविक? तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक के, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो राइट आंसर होगा, वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, इसलिए वह नाविक बनना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, नावों को बाँझों की खूंटी से क्यों बांधा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाएं। अगला है, कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं, तो कौन सा है आया? तो इसमें आया है दूर दूर ऊंची ऊंची। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, यहाँ देखिए ऊंची ऊंची आया है और दूर दूर भी आया है यहाँ पर। अगला देखते हैं, तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है, क्योंकि क्यों रखा गया है? तो वह है लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, इसलिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करुणावाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्धविराम। अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह जो होता है वो ऐसे होता है और ऐसे होता है, इसे अर्धविराम का चिन्ह कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एग्जाम नहीं ऐसा बचा है जिसमें ये पूछा ना गया हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 20। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है ये बताना है, तो वह है लंबोदर। लंबोदर योग रूढ़ शब्द है, दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाता है, तो वो हो गया लंबोदर। अगला है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है,
तो इसमें से सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सहायता। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सहायता। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सकारात्मक क्रिया छांटिए। तो इसमें से सकारात्मक क्रिया कौन सा है? लिखना। लिखना जो होता है सकारात्मक क्रिया होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लिखना। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, कि मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। अच्छा, इसका संधि विच्छेद भी पूछा जा चुका है, तो क्या हो जाएगा? मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो इसमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? वह है ऑप्शन डी, चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है, गो का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो गो का अनेकार्थी शब्द है इंद्रिय। इंद्रिय होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है बढ़ा चढ़ाकर जब चीज़ें बताई जाती है तब होता है। यहाँ पर नायिका के काले घने केसों को अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बालों की घनी कालिमा से कोई सूरज कैसे रास्ता भूल सकता है? सूरज तो पूरब में उगेगा और पश्चिम में जाकर अस्त हो जाएगा, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला है, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसमें है मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, शुद्ध वाक्य चुने, इसमें से कौन सा शुद्ध है? वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वाह के बाद में यहाँ पर विस्मय बोधक लगा हुआ है ना, कोई किसी दृश्य को देखकर विस्मय हो जा रहा है तो वहाँ पर ये विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा। यहाँ पर अर्धविराम लगा है इसलिए गलत है, यहाँ पर कॉमा लगा है इसलिए ये भी गलत है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है इसलिए ये भी गलत है। वाह, तो वाह के बाद विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है? तो सर्वाधिक जो है वह है हिंदी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदी। अगला है, आँख में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मन में खटकना तथा वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा जो होती है आँख में खटकना कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मन में खटकना। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये रोजगार विथ अंकित जो यूट्यूब चैनल है उनका जो है किताब है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं और जो भी आंसर दिए गए हैं उस बुक के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अब मिलने वाली हैं और प्रैक्टिस सेट तो बंद नहीं होने वाला है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।